आलोक जी और सभी आप मेहमानों से हम ये कह दें कि आज सिर्फ दो बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहला तो ये कि किसी के विरुद्ध कोई भी हिंसा अगर होती है, हत्या तो बहुत बड़ी बात है, तो कानून उसे सख्त से सख्त सजा दे, फांसी के फंदे पर लटकाए। उसके लिए आप विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का क्या प्रयास रहता है। और दूसरा, क्योंकि आप इस देश को चलाते हैं, तो ये जो नफरत हमारे देश में फैल रही है, पैदा हो गई है, दोस्त दोस्त की हत्या कर रहा है, वो कैसे कम हो। आलोक जी, आप ही से शुरुआत, क्योंकि राजस्थान की बहुत बात हो गई। प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे वहां की बात करेंगे। ये दोनों राज्य आपके हैं, सजा कानून देगा। अब तो आपकी पुलिस पर यह आरोप लग गए वहां पर कि वो इस हत्या को लूटपाट की हत्या बताने पर तुली हुई थी। अमरावती की सांसद नवनीत राणा जी ने गंभीर आरोप एसपी पर लगा दिए। क्या कहेंगे? आवाज कट रही है। कुछ थोड़ी बहुत सुन पाए हैं आलोक जी आप, या कुछ नहीं आवाज आई आपके पास? हमारी आवाज मुझे हाँ, मैं सईद भाई मूल सवाल नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे एसेंस आ गया है। मैं आपका उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बीजेपी ने पूरी तरह से जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया कि कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार, सर क्षमा के साथ मैं रोकूं आलोक जी, एक मिनट आप कहकर, आलोक जी बाद में जब पता चला। आलोक सर, देखिए, अगर हम पहले ही सेंटेंस में, पहले ही शब्द में, वाक्य में अगर हम राजनीति करने लगेंगे, बीजेपी कांग्रेस करने लगेंगे, हाँ हो सकता है हमारा सवाल भी, हमने कहा कि दोनों राज्यों में आपकी सरकार है, चलिए उसे थोड़ा सा बदल देते हैं, कानून अपना काम करेगा। क्या जो पुलिस पर वहां पर सवाल खड़े हुए हैं, आप उससे सहमत हैं? और मूल प्रश्न सभी का, आप सिर्फ इसका उत्तर दीजिए कि नफरत को समाप्त करने के लिए एक प्रमुख राजनीतिक दल के प्रवक्ता नेता होने के नाते आप लोगों का क्या प्रयास है? देखिए सईद भाई, मैं उसी बिंदु पर आना चाहता था, पुलिस पर ही। आइए प्लीज। कि पुलिस पर भी तमाम सवाल खड़े किए गए थे, और किसने खड़े किए गए वो पूरे देश ने देखा था। किस तरह से हम लोगों के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। जब पुलिस की पूरी भूमिका सामने आई तो पता चला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई भी की, 6 घंटे में अरेस्ट भी किया। और उस समय पर भी, जिस समय पर शिकायत आई थी दूसरे पक्ष से, कन्हैया लाल को अरेस्ट भी किया गया, उसकी जमानत भी हुई। पुलिस का जब पक्ष सामने आया तो तब तमाम सवाल खत्म हुए। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में पिछले 20 दिन से क्या चल रहा था वो पूरा देश देख रहा है। बीजेपी किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही थी। फिर भी हम कहेंगे, अगर कहीं पर भी किसी प्रशासनिक अधिकारी की या किसी राजनेता की, किसी की भी दल के, आज तो इनकी सरकार है वहां पर, अगर कहीं पर कोई चूक रही है उसके अंदर, तो सख्त से सख्त कार्रवाई के सब हकदार हैं जिन लोगों की कहीं पर भी वहां पर कोई भूमिका रही है। अब मुद्दा आता है कि इसको कैसे नफरत को कम किया जाए। नफरत को कम करने के लिए सीधा सा कारण है कि जो कारण है नफरत के, उन कारणों को हमें ढूंढना होगा। और मैं समझता हूं 4-5 कारण हैं मूल तौर पर। सोशियोलॉजी का एक प्रिंसिपल है, समाजशास्त्र का, कि कोई कुरीति अगर समाज में आती है, या तो पहले बिंदु पर उसको रोक लीजिए, नहीं तो वो अति होने के बाद रुकती है। अभी भी हम कहेंगे, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि वो शांति की अपील करें। सत्ताधारी दल का प्रोत्साहन लंबे समय से, सरकार का प्रश्रय, दोनों वर्गों की बढ़ती कट्टरता, प्रशासन की बहुत मुद्दों पर एक तरफा कार्रवाई, सेलेक्टिव हिंदू मुस्लिम गोदी मीडिया, मोदी मीडिया के द्वारा, मैं आज तक की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए बेरोजगारी, महंगाई, चीन, पेगासस, कोरोना, सीबीआई, सब चीजों की नाकामी को छुपाने के लिए भड़काऊ बयान देना। एडीआर की रिपोर्ट कहती है 600% जो भड़काऊ बयान है वो बढ़ गए हैं। जो सवाल सरकार से पूछे वही देशद्रोही, जो सरकार से सवाल पूछे बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है वही पाकिस्तान चला जाए। सर्टिफिकेट वो लोग देशभक्ति के बांटते रहे पिछले कई वर्षों से जिन लोगों ने 52 वर्षों तक अपने यहां पर तिरंगा नहीं फहराया। उत्तर प्रदेश अकेले में 100 से ज्यादा एसआईटी बनी, एक का निष्कर्ष नहीं पहुंचा। ऑल पार्टी मीटिंग जोधपुर के बाद हुई, बीजेपी ने बॉयकॉट किया। कारण क्या है कि बीजेपी आरएसएस का जन्म ही पूरी तरह से नफरत पर हुआ है। रातों रात जज बदल दिए गए। दिल्ली का कांड याद होगा आपको, एक सांसद और तमाम जो बीजेपी के नेता जब वो चक्रव्यूह में फंसे तो रातों रात जज बदल दिया गया। फेक प्रोपेगेंडा तंत्र बीजेपी का, जो किसी भी चीज को किसी भी रूप में देश के सामने परोस रहा था, वो ये सारे कारण बने हैं। और इन कारणों की वजह से आज विश्व गुरु बनते बनते भारत जो है वो विश्व गुरु बन गया है। आज देखिए, बीजेपी के जम्मू कश्मीर से खबर आई है
कि लश्कर तैयबा से रिलेशन है, किसके? सब भाजपा के लोग मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आज भी मैं भाजपा और कांग्रेस नहीं करना चाहूंगा, मैं केवल ये कहना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है, दिल्ली पुलिस को भी लगी है, भाजपा को भी लगी है। आज हम केवल ये कहना चाहेंगे कि मोदी साहब, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, केवल बीजेपी के नहीं हैं। आप देश से आकर कहिए कि भाई शांति रखिए, कोई अगर इस तरह की कार्रवाई करेगा, भड़काऊ बयान किसी भी तरफ से आएगा, सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि नफरत की खेती करते हैं। अगर ऐसा कर दिया, देश में शांति हो गई, सारे चुनाव हार जाएंगे। वोट की राजनीति मूल कारण है। आलोक जी, आपकी बात तो बीजेपी के प्रवक्ता का नंबर आना चाहिए था, आज हमारे साथ वो है नहीं। हम क्योंकि अब सीधे प्रताप सिंह खाचरियावास जी के पास लिए चलते हैं। दोनों कांग्रेस के हैं, लेकिन क्योंकि आप राजस्थान के मंत्री हैं प्रताप जी, इसलिए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अमरावती, उदयपुर दोनों हत्याकांड की गूंज सुनाई दी और बीजेपी ने आप पर आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की नीति आप करते हैं। अगर तुष्टीकरण नहीं होगा तो ऐसी घटना नहीं होगी, उस पर विराम लग जाएगा। क्या कहेंगे? आप पर आरोप है सीधे तौर पर। देखिए, एक बात बोला, मैं कह देता हूं कि आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन बीजेपी को यह तय कर लेना चाहिए, इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार है। देश सबसे ज्यादा लोकसभा में जो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं उनसे उम्मीद करता है, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि घटना इतनी जबरदस्त है कि ये कांग्रेस बीजेपी में बांट कर नहीं देखी जा सकती। आपको तय करना पड़ेगा, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, देश की चिंता करनी पड़ेगी। सिर्फ आप बयान देकर और कांग्रेस के पाले में गेंद डालकर अपनी जिम्मेदारी से, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। केंद्र सरकार को बहाना करने का हक नहीं। आज यदि बीजेपी की सरकार है तो लोग बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं, यदि यहीं पर कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस के सामने सवाल खड़ा होता। आपको लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, बात करनी चाहिए। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अशोक गहलोत जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सबसे चर्चा की, सारे लोग शामिल हुए, और देश में लोकसभा के जरिए सख्त बिल लाने की जरूरत है कि नफरत की सोच को खत्म करना पड़ेगा। जहां भी सख्त होना पड़ेगा, कोई भी हो, जो उदयपुर की घटना हुई हिलाकर रख दिया। इस वक्त मैं आज, उस वक्त भी मैंने कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं, फैसला लेने की घड़ी है। चाहे सख्त से सख्त कानून लाना पड़े, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इसमें नफरत की सोच को खत्म करने के लिए देश को बांटकर या पार्टियों में बांटकर नहीं देखा जा सकता। ये देश सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी या पॉलिटिकल पार्टियों की राजनीति के लिए नहीं है। आम आदमी इस वक्त उम्मीद कर रहा है सख्त से सख्त सजा मिले, फांसी पर लटकाया जाए, ये सोच खत्म हो, कोई भी एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने के बयान दे नहीं पाए, और राजनीति से धर्म के नाम पर जो भाषण दिए जाते हैं राजनीति पर, और राजनीति में शॉर्टकट ढूंढकर राजनीति में सफलता का रास्ता धर्म के जरिए जो ढूंढा जाता है, वो रास्ते बंद होने चाहिए। मैं हिंदू हूं, हम अपने आप को भगवान राम का क्षत्रिय वंश के लोग वंशज मानते हैं, खचावा वंश के लोग, तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं है, सबको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। लेकिन उदयपुर की घटना के बाद आप आश्चर्य करेंगे, जब मेरा बयान आया इतनी दहशत हो गई। एक मिनिस्टर की मां, मेरी मां मुझे कह रही है मेरे फादर के सामने कि तू थारो ध्यान रख जे बेटा, तू ही ठेको ले मिले कि बयान देबा को। समझे आप बात? जब मैंने बहुत सख्त बयान दिया कि यदि मैं वहां पर होता तो ठोक देता, और यदि मेरे बयान को लोगों ने कहा कि ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं, अरे भाई यदि मैं उधर से गुजरूंगा और मैं रोक कर लड़ूंगा नहीं, दूसरे को मारूंगा नहीं, तो मरने वाले को बचाऊंगा कहां से? आप बचा ही नहीं सकते। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। नफरत की सोच को खत्म करने के लिए, आतंकवादी को खत्म करने के लिए आपको ऑफेंसिव होना पड़ेगा। ये तालिबानी सोच, ये ऑफेंस, आपको ऑफेंसिव होकर ही नफरत की सोच को खत्म किया जा सकता है। धर्म के नाम पर कोई भी नहीं बच सकता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, उन सबकी जिम्मेदारी देश के प्रति है। देश के प्रति जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी, और लोगों को नजर आना चाहिए कि पूरा देश, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब एक होकर इस नफरत की सोच को खत्म करना चाहते हैं, और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में दहशत है और डर खत्म होना चाहिए।